भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विश्व फार्मासिस्ट दिवस के इस शुभ अवसर पर शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर प्रहलाद सिंह जी जो डायरेक्टर हैं और अपने फार्मेसी के अपने प्रिंसिपल आदरणीय संतम मुखोपाध्याय जी और यहाँ पर उपस्थित श्रीमान पंत जी, सभी फैकल्टीज़ और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को और अपने प्रिंसिपल जी को और सभी स्टाफ को, और यहाँ पर जो हमारे छात्र और छात्राएं बैठी हैं उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस के शुभ अवसर पर, और बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज चौथी बार रक्तदान शिविर, चौथी बार यहाँ पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और हम लोग कहते भी हैं और हमारे जितने भी यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं पर कोई घटना घटती हो तुरंत सोशल मीडिया पे जो है आप सब फेसबुक वगैरह में, और आज ब्लड की बहुत आवश्यकता है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार डेंगू महामारी, मैं इसको महामारी कहूंगा, चारों तरफ फैली हुई है और कहीं पर भी ब्लड की बहुत आवश्यकता है। प्लेटलेट्स कम होती जा रही हैं और यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन चौथी बार किया जा रहा है, इसलिए मैं अपने शिवालिक इंजीनियर कॉलेज के सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग कहते हैं कि रक्तदान महादान, रक्तदान से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य है नहीं। हमारी एक यूनिट से ब्लड की अगर किसी की जान बचती है तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। और मेरा आप सबसे अनुरोध भी है कि हम तो यहाँ पर इस रक्तदान शिविर में अपनी सहभागिता कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास जहाँ से हम रहने वाले हैं, हमारे वहाँ मित्र बंधु भी होंगे, हमारे परिवार के सदस्य भी होंगे। हम सबसे आग्रह करें कि अपने अपने क्षेत्र में सभी जो है रक्तदान जरूर करें, क्योंकि बहुत आवश्यक है। और फिर आप जिस लाइन में जुड़े हुए हैं, आप जिस चीज में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, और आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रक्तदान के साथ साथ एक सेवा भाव रहता है कि हम कहां किस व्यक्ति के काम आ सकें। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे आज आवश्यकता, और इसके साथ साथ हम यहां से अपना कोर्स पूरा करने के बाद निश्चित रूप से अपने अपने प्रदेशों को जाएंगे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब का भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो। जिस उद्देश्य के लिए आप सब अपना परिवार छोड़कर, अपने प्रदेश को छोड़कर यहां पर उत्तराखंड में
शिक्षार्थी बनकर आए हैं, तो ईश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखनी होगी कि हम जिस लाइन में भी जाएं, अपना कोर्स पूरा करने के बाद हम किसी भी लाइन में जाएं भाई, लेकिन हमारे मन में देश प्रेम की भावना जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो हम सब लोग सुरक्षित हैं। आज अगर देश सुरक्षित है तो आप सब लोग यहां सुरक्षित बैठे हैं उत्तराखंड प्रदेश में, और अगर देश ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित नहीं। इसलिए हमें देश प्रेम की भावना, हम किसी भी लाइन में जब जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ समय समाज के लिए जरूर निकालें। और अगर कहीं पर देखते हैं कि हम कोई गलत काम हो रहा है, हमें उसका डटकर विरोध करना चाहिए। जब हम अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे काम में बुराई भी मिलती है, लेकिन हमें उन बुराई की परवाह ना करते हुए अपने मन में एक विचार रहना चाहिए कि मैं समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहा हूं, और मेरे इस विरोध की वजह से, इस अच्छे काम की वजह से समाज को कहीं ना कहीं एक नई दिशा और दशा मिलेगी। कभी कभी होता क्या है कि हम देख रहे समाज में कोई गलत काम हो रहा है, हमारे सामने कोई बुराई हो रही है, लेकिन हम उसका प्रतिकार नहीं करते, विरोध नहीं करते। लेकिन अगर कोई भी बुराई हो, अगर वो जिस समय स्टार्टिंग होती है, बुराई पनपने लगती है, अगर हम उस समय उसका विरोध कर देंगे तो बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, मुझे थोड़ा बताएंगे कि उत्तराखंड को छोड़ के कहां से जरा हाथ खड़ा करें। बिहार, अच्छे, मतलब बिहार की संख्या ज्यादा है। चल, और बिहार के हालात भी आपको बहुत अच्छे मालूम होंगे, क्यों? इसलिए मेरा निवेदन है कि हम समाज में, और बिहार की संख्या ज्यादा है, आप जब यहां से जाएं तो बिहार में अलग परिवर्तन आना चाहिए। आज हमें गर्व इस बात पे होता है, आप अपनी यहां से शिक्षा पूरी करने के बाद जब जाएं, पहले हम लोग कहते थे जय जवान जय किसान, और बाद में फिर क्या कहा हमने? जय विज्ञान, और अब जय अनुसंधान। आज उस अनुसंधान की वजह से ही चंद्रयान 3 की कामयाबी पूरे विश्व में भारत ने पाई है। उसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। और आज इस बात का गर्व होता है कि जिस भारत देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा नेतृत्व विश्व में किसी देश के पास नहीं है जैसा भारत के पास है। हमें इस बात का भी गर्व होता है। और इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी लगातार समाज के बीच में कार्य करते हैं। पहला मौका है जब भारत को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है। कभी किसी ने सोचा था कि भारत को भी G20 की अध्यक्षता का मौका मिलेगा? यह नेतृत्व का कमाल है। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं आप सबके साथ में हूं। आप यहां पर बिहार से आए और क्षेत्रों से भी आए हैं, हम सब लोग आपके साथ में हैं। कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो, आपके सामने अपने आदरणीय डायरेक्टर साहब बैठे हैं, प्रहलाद जी, अपने फार्मेसिस्ट के प्रिंसिपल महोदय जी बैठे हैं, सभी स्टाफ यहाँ पर, आपके फैकल्टीज वगैरह सभी लोग यहाँ पर हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं सी प्रकार की उत्तराखंड में आप हमारे यहाँ पर एक तरह से मेहमान भी, लेकिन एक आग्रह कि हमारे माताजी या पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको पढ़ाई के लिए यहाँ पर भेजा है। इसलिए हम यहाँ पर अनुशासन में रहकर जो माता और पिता के भावनाएं हैं,
हमारे गुरुजनों की भावनाएं हैं, उन भावनाओं का आदर करते हुए हमें अनुशासन में रहकर भाई हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि जितनी मेहनत आज आप कर लेंगे तो मेहनत, वो परिश्रम आपके लिए तो अच्छा होगा ही होगा, भविष्य आपका बनेगा, लेकिन उससे दुगनी खुशी किसको होगी? माता पिता को खुशी होगी। आपके जो यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय बैठे हैं, डायरेक्टर महोदय बैठे, जितने भी फैकल्टीज वगैरह हैं, उनको खुशी होगी कि मेरा स्टूडेंट आज देखो अच्छे पद पर पहुंच गया। इसलिए अनुशासन में रहकर भाई हम लोग पढ़ाई करें, क्योंकि नहीं तो कभी कभी होता है कि इतनी दूर हम परिवार से दूर हैं। एक एज फैक्टर भी है, गर्म जोश होता है ना, गर्म खून कहते हैं हम, और हम तो कहते भी हैं कि भाई जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए इस जवानी को अच्छी तरफ ले जाना है कि जिससे जमाना भी आपको देखकर आपके पीछे चले, क्योंकि आप देश का भविष्य हो। आने वाले समय में देश का भविष्य आपके हाथों में है। समय का कुछ पता नहीं, आपने अपनी शिक्षा पूरी की, यहां से जाओगे, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं पता कि आप किस लाइन में जा सकते। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था डॉक्टर साहब कि मैं राजनीति क्षेत्र में आऊंगा, लेकिन पता नहीं चला कब मेरे कदम राजनीति की ओर चले गए और मैं एक राजनीति क्षेत्र में आ गया। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस देश का भविष्य आपके हाथों में। हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं। धारा 370 कभी किसी ने सोचा था कि धारा 370 हट जाएगी? 500 साल की प्रतीक्षा कभी किसी ने सोचा था एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन जाएगा? सोचा था किसी ने? ये अच्छे परिणाम, अच्छे संस्कार हैं, और इसलिए आप भी यहां से अच्छा अनुशासन में रहकर पढ़ाई करते हुए, और ये एक बात को अवश्य ध्यान रखना कि अपनी मातृभूमि, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, इसको कभी मत भूलना, क्योंकि जिस देश ने अपनी संस्कृति खोई है उस देश का नाम निशान मिट गया। इसलिए इस बात को मैंने कहा है, और आप सबसे निवेदन भी है कि हम लोग समाज में कुछ ना कुछ कार्य करें। स्वच्छता पर हम विशेष ध्यान दें। अभी रक्तदान शिविर चल रहा है, स्वच्छता, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल स्वच्छ रहेगा, प्रैक्टिकल में भी, मन से भी, और बताओ भाई तन से भी स्वच्छ रहेगा तो निश्चित रूप से पॉजिटिव विकार आएंगे, पॉजिटिव हमारी जो है सोच बनेगी। इसलिए हम इस तरफ काम करें। फिर कभी आपके बीच में आऊँगा। अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि अक्टूबर लास्ट में साइंस चैंपियनशिप जो होने जा रही है, उसमें यहाँ रहूँगा। अगर राजस्थान ड्यूटी नहीं लगी, मैं भी राजस्थान था चुनाव में, राजस्थान से ही मैं लौटा हूँ, वहाँ भी विधानसभा के चुनाव हैं, तो आपके बीच में आएंगे, फिर और बातें आपसे करेंगे। क्योंकि अभी एक पॉलिटेक्निक बिल्डिंग का लोकार्पण है, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे सुबोध उनियाल जी वहाँ पहुँच रहे हैं, और प्रोटोकॉल होता है कि जिस क्षेत्र में कार्यक्रम होता है सरकारी, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक करता है। तो मुझे वहाँ जाना, एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि आप निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का भी स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, प्रिंसिपल महोदय का भी अभिनंदन, और सभी फैकल्टीज और जितना समस्त स्टाफ शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज का है, आप सबका और सभी छात्र और छात्राओं का आभार और स्वागत और प्रार्थना करते हुए कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Thank you very much, sir. Now it's time for white coat ceremony. I request all the students to please come up on the stage.
I request our honorable chief guest to start with the white coat ceremony. साइड से लेना साइड से. I would request everyone to keep clapping. Everyone, please wear your lab coats. Now I request our director, sir, to please proceed with the ceremony. Now I would request our director, sir, to please facilitate. Now I would